सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ और ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी? नाम रट राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोल लो। कभी मनी बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बोलते क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, गुरुदेव की दिव्य लिखने के लिए स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है, इस युग के धर्माचार्य क्या हैं? धर्मगुरु, इतिहास व्याख्याता या चारण भाट। 8 मई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों की एक जैसी स्थिति है। इस समय
संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों की एक जैसी ही स्थिति है। सभी लोग पहले के अवतारों, पैगंबरों और संतों का गुणगान करते हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथों का शोध करते हैं, उनकी अलग अलग व्याख्या तर्क बुद्धि और शब्द जाल के सहारे करते हैं। कुछ उन ग्रंथों को नित्य पाठ करने का उपदेश देते हैं। कईयों ने इन्हें कथा के रूप में अपनाकर जीविका चलाने का सहारा बना लिया है। अधिक चतुर लोगों ने प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रकार की अनेक मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित कर ली हैं और उसको अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। प्राय सभी पैगंबरों, अवतारों और संतों का मात्र गुणगान करके अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न युगों में अनेक संतों ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति की है, वह रास्ता कोई नहीं बता रहा है। केवल गुणगान से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अगर हम किसी अच्छे खाद्य पदार्थ का केवल गुणगान वर्षों तक करते रहें तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर हम बिना गुणगान किए उसे खाना प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हम अपने स्वास्थ्य पर महसूस करने लगेंगे। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इससे भिन्न सभी रास्ते काल्पनिक, भ्रम पैदा करने वाले और भटकाने वाले हैं। दुख की बात तो यह है कि इस समय संसार के सभी धर्मों में ऐसे लोगों का बोलबाला है, वे सच्चाई की बात सुनने तक को तैयार नहीं। उन्हें भारी भय है कि अगर कहीं ऐसी सच्चाई प्रकट हो गई तो हमारी सत्ता का अंत हो जाएगा। यही कारण है कि संसार के अधिकतर बुद्धिजीवी लोग परिणाम के अभाव में उनसे विमुख ही नहीं हो गए, उनके खिलाफ विद्रोह तक करने लगे हैं, परंतु फिर भी वे अपना काम धन के बल पर अबाध गति से चलाते जा रहे हैं। वे रुककर अपने अनुयायियों को दूसरों की बात सुनने का अवसर तक नहीं देना चाहते हैं, परंतु उनका यह भ्रम है। ये यथास्थितिवादी लोग नहीं समझते कि काल चक्र निरंतर चलता रहता है, उसकी गति में कभी भी व्यवधान नहीं आ सकता। युग परिवर्तन अनादिकाल से होता आया है। काल चक्र ना आज तक कभी प्रभावित हुआ है और न कभी होगा। आदिकाल से हिरण्यकश्यप, रावण और कंस होते आए हैं, परंतु सभी का जो अंत हुआ वह सर्वविदित है। झूठ और ढोंग का हमेशा ऐसा ही अंत होता है। देव और दानव का युद्ध अनादिकाल से निरंतर चलता आ रहा है। दानव अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि ऐसा लगने लगता है जीत उन्हीं की होगी, परंतु इतिहास साक्षी है, अंतिम विजय सत्य की ही हुई है। उजाला प्रकट होने पर अंधेरा तत्काल भाग जाता है। घोर अंधेरी रात भी सूर्योदय के प्रकाश से जगमगा उठती है। अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि प्रकाश हो, परंतु सूर्य अबाध गति से उदय हो रहा है। इसी क्रम से युग परिवर्तन होगा। यह पूर्व निश्चित व्यवस्था है। यह परिवर्तन संसार का कोई भी प्राणी रोकने में असमर्थ है। हम देखते हैं अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था। आज उनके राज्य में सूर्य बहुत कम समय तक दिखाई देता है। यह परिवर्तन इसी सदी की देन है। संसार में जो देश उठ रहे हैं उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। यह ईश्वरीय व्यवस्था है। इसके संबंध में भारत के ही नहीं, संसार के अनेक संत भविष्यवाणियां कर चुके हैं। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, भारत ही संसार को आध्यात्मिक दान देगा।
इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। विक्की भाई साहब, आज मंच का संचालन कौन करेंगे? गुरु भाई आप ही करिए, बबीता जी गुरु बहन तो नहीं नहीं कर रही, मंडे उनका टर्न रहता है। आप कीजिए गुरु भाई। गुरुदेव सियार सिद्ध योग में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। भाई साहब, मेरी साइड से वीडियो में इश्यू आ रहा है, वीडियो की में। ओके ओके, एक सेकंड में ट्राई करता हूँ। अभी आ रही है क्या वीडियो? अभी आ रही है गुरु भाई, आ रही है, हट रहा है। सेटिंग में गड़बड़ है क्या? हेलो, हाँ भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। वीडियो अभी नहीं आ रही है, आ रही जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं गुरु भाई, ये किसी और ने भी लॉगिन करना चाहेगा? नहीं नहीं, किसी ने किया नहीं किया गुरु भाई। अच्छा, गुरुदेव आपसे ही करवाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं गुरु भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप करिए ना कोई, लेकिन नहीं गुरु भाई, ये आ नहीं रहा है, आप कीजिए प्लीज, है ना। यस यस यस, ठीक ठीक। जय गुरुदेव भगवान की जय, भगवान श्री कल की अवतार की जय। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और अनुभव शेयरिंग के इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। हमारा ये सेशन गुरुदेव के मिशन के प्रचार का एक अंग के हिसाब से कार्य करता है। हमारे गुरुदेव का जो मिशन है, हमारा जो सिद्ध योग है, उसे हमें जन जन तक पहुंचाना है। उसी मिशन के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कोई इस कार्यक्रम या कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह और शाम चलता है। सुबह का ध्यान सुबह 5 बजे शुरू होता है। 5 बजे से हम लोग पहले गुरुदेव की दिव्य स्पीच को सुनते हैं और उसके बाद ध्यान करते हैं। साथ ही साथ संध्या के समय यह प्रोग्राम प्रतिदिन आबाद गति से पिछले 2 सालों से चल रहा है। और इसमें हम लोग शाम के समय गुरु सत्संग का आनंद लेते हैं। हमारी जो ये साधना है खूब सहज सरल है। गुरुदेव का दिया हुआ है साधना है, जिसमें हमें अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है और दिन में 2 बार ध्यान करना है। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी साधना के विषय में अगर कुछ बोलना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें, अपनी बातें रखें। ये अनुभूतियों का मंच है, अधिक से अधिक अनुभूति शेयर करें। गुरुदेव सभी शिष्य को कुछ न कुछ अनुभूति कराते हैं। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अनुभूति अगर शेयर करना चाहे तो स्वागत है, या गुरुदेव से कैसे जुड़ने के बाद जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इस पर अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। हैंड रेज करें। गुरुदेव की साधना से जुड़ने से गुरुदेव हमारा पूर्ण रूप से समर्पण करा लेते हैं। हमारा जो व्यक्तिगत, जो पहले गुरुदेव से जुड़ने के पहले हम लोग बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन करते थे, वो सब ऑटोमेटिक बंद हो जाती है गुरुदेव के आने के बाद जीवन में। पूर्ण समर्पण और एक निष्ठा इस साधना के लिए पूर्ण जरूरी है। इसलिए गुरुदेव समर्पण भी कराते हैं
गुरुदेव के आने के बाद केवल सब देवी देवता जीवन से चले जाते हैं, केवल गुरुदेव ही रह जाते हैं। जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण ने एक दोहा बताया है, मन मना भाव मत भक्तो मत दाति माम नमस्ते। मेरे मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझको ही सब कुछ अर्पित कर और मुझको ही नमस्कार कर। एक दिव्य जो श्लोक है हमारे गुरुदेव के ऊपर, एक पूरी तरह से हमारे गुरुदेव के सिद्धियों की साधना में पूरी तरह से प्रतिफलित होता है। गुरुदेव पूरा एक निस्समर्पण हमसे करवा लेते हैं, या और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल मैं मुझके मेरे प्रति ही पूर्ण समर्पण करो, तब हमारी जीवन का जो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होता है। गीता का जो महान श्लोक था वो गुरुदेव की कृपा से देव के प्रति हमारे जीवन में चरितार्थ हो रहा है। अधिक से अधिक गुरुमय रहते हैं, गुरु में ही मन हमारा लगा रहता है और हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हमारा पूरा मन गुरु में ही लगा रहे। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन इस विषय पर अगर बोलना चाहे तो स्वागत है, या आपकी कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पूर्ण समर्पण। कृपया हैंड रेज करें, देखिए कोई अगर नए गुरु भाई और गुरु बहन है ऐसे गुरुदेव से जुड़ता हुआ इस पर अगर बातें रखना चाहे तो हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, गुरुदेव। कानू जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया, गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं अभी कोई नहीं आ रहा तो मेरी एक मतलब उस अनुभूति बता देती हूँ जिसमें गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए सपने में। जी। तो मतलब एक बार है ना, सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई तो मैंने सोचा अपन मंत्र जाप कर लेते हैं। और मतलब रोज अक्सर ऐसा होता है कि मतलब सुबह नींद अपने आप खुल जाती है 4 बजे, तो मैं मंत्र जाप करते करते वापस सो जाती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि 15-20 मिनट ही बैठ के मैंने मंत्र जाप किया होगा और फिर से नींद आने लगी तो मैं सो गई फिर से। तो मतलब सपने में मतलब मतलब सपने में मेरे को ऐसा सपना आया कि एक ऐसा मिट्टी का टीला है बहुत ऊंचा, है ना, और उसके पे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं सारे, और वहाँ मेरी दादी जी वगैरह वो भी है। और फिर ऐसे करते करते खेलते खेलते शाम हो गई तो ध्यान का टाइम हो गया, तो मैंने देखा कि भाई अब ध्यान कहाँ करूँ मैं इधर बैठ के। और ऐसा हो रहा कि भाई ध्यान करना ही है, ऐसा अंदर से ऐसा हो रहा ध्यान। फिर एक टूटा हुआ सा एक झोपड़ा था वहां, तो मैं उसमें जाके और मैं ध्यान करने लग गई वहां बैठ के, मतलब सपने में ये आ रहा था। तो मैं वहां बैठ के ध्यान करने लग गई। तो जैसे ही मैंने सामने देखा और एक मतलब पट्टी सी लगी हुई और उसके ऊपर गुरुदेव बैठे हुए थे। तो गुरुदेव और वो मेरा ध्यान लगा तो गुरुदेव सामने बैठे हैं और मैं बोला था मतलब चक्र चल रहा है, घर घर आवाज आ रही है मेरे को जोर से, घर 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 तेज। और वो चक्र है ना ऐसे लोहे का चक्र होता है ना, वैसा दिख रहा था वो, दिख रहा है मेरे को और घूमता हुआ और तेज आवाज के साथ। और वो लोहे का चक्र था ऐसा, वो ऐसा दिख रहा है। और तब फिर मैं ऐसा चल रहा था खूब देर चलता रहा ऐसा। फिर मैंने गुरुदेव की तरफ देखा तो गुरुदेव के मतलब ऐसे पानी पसीने पसीने गिर रहे हैं ऐसे, है ना। तो मैंने कहा गुरुदेव आपके इतने पसीने कैसे आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने मतलब ऐसे ऊपर देखा ऐसे और बोला कि बरसात आ रही है। गुरुदेव ने बोला बारिश आ रही है। तो मैंने ऊपर देखा तो जिस तरफ गुरुदेव बैठे थे उधर से मतलब वो झोपड़ा टूटा हुआ था, है ना। तो मतलब वो टूटी हुई तरफ खुद बैठे थे और मुझे उधर सही तरफ बिठा रखा था उन्होंने। और मैंने बोला गुरुदेव इतने पसीने, तो ऊपर देखी बरसात आ रही है, बारिश आ रही है, ऊपर देखी उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर मैंने कहा फिर वो चलता रहा चक्कर और तो फिर मेरी नींद खुली तो मेरे को इतना वो मिला। और फिर उस दिन सारे दिन मतलब आनंद की स्थिति बनी रही।
इतना अच्छा स्वप्न आया। गुरुदेव मतलब ऊंची सी पट्टी थी, उसपे गुरुदेव बैठे हुए थे पालकटी लगा के। और मतलब ये मैं अनुभूति बताऊंगा। कल परसों भी अपने सुरेश जी गुरु भाई ने बोला था ना कि भाई इतनी उम्र हो गई फिर भी वो कोटा में आते थे और वो करवाते थे सबको, तो मतलब कितना कष्ट झेलते थे वो। तो वो मेरे को उस टाइम में याद आया। मैंने कहा गुरुदेव अपने लिए खुद तकलीफ उठाते हैं, हमारे कर्मों को काटने के लिए खुद तकलीफ उठाते हैं वो। तो मतलब कितना मतलब अपने भक्तों से वो प्रेम करते हैं गुरुदेव। एक इसकी भी अनुभूति है, वो आंखें खोल देते गुरुदेव, वो बता। मेरा छोटा वाला बेटा है, इसकी अनुभूति है संडे की 12-1 जी बजे। कुछ बता बता तू बता बता। मुझे लगने लग गया, मुझे पता ही नहीं था कि पीछे दीवार है कि क्या है। इनको सब समस्या लग रहा था, फिर इनको ऐसे करके ऐसे ऐसे करवाया, पीछे का पूरा उछाल दिया, फिर ऐसे करवा के ऐसे ऐसे गिराया, ऐसे करना। और वो आंख वाले बता गुरुदेव ने आंख चिपकाई, वो बता ऐसे। हाँ तो मतलब इसको ध्यान में बैठते ही मतलब योगी क्रिया होना शुरू हो जाती है। और ऐसे बैठा तो दीवार के जोर जोर से ऐसे रगड़ता है, जोर जोर से। मुझे भी देख के ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि इसके मतलब दर्द वर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो आंख खोल के बोलता है कि मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहा था, ऐसा बोला। और जोर जोर से दीवार के सिर रगड़ रहा था इसका, और फिर ऐसे उछल उछल के गिर रहा था। तो इतना मतलब अच्छा गुरुदेव ने इसको मतलब शरण में ले रखा है अपने पूरी तरह से। यस यस। और बच्चे लोगों को जब योग होता है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बुद्ध हम लोग जो संडे का सेशन करते हैं, बुद्धि जी गुरु भाई के बेटियां रहती हैं, तो उन लोग जब ध्यान जी करते जी हैं और बहुत जोर से सर हिलता है, ऑटोमेटिक योगिक मूवमेंट होता है ना, एकदम सहज। बच्चे लोग कोई कॉपी नहीं कर रहे, कोई नकल नहीं कर रहे, कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, एकदम सहज में कुंडली शक्ति योग करवा रही है, माँ शक्ति योग करा रही है। और वही योग एक बिल्कुल वास्तविक योग है। पहले हम लोग किसी को देखते थे वो मुंडी जोर जोर से हिला रहा है, तो हम लोग सोचते थे कुछ ऑकवर्ड जिनिस है, इसके ऊपर कुछ साया हुआ है। लेकिन यही जी जी वास्तविक योग है, इसके द्वारा ही शरीर के सारे रोग ठीक होते हैं और हम वास्तविक उपलब्धि स्थिति को उपलब्ध कर पाते हैं। बहुत सुंदर। इसी का हम लोग को प्रचार करना है। यही मात्र शक्ति की कुंडली जागती है तो ऐसे ही सर घुमाती है, गर्दन घुमाती है। यही हमारा प्यारा सिद्ध योग है, जिससे आनंद प्रकट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव कहते हैं ना कि जिसको योगी क्रिया हो रही उसको पूछो कितना आनंद आ रहा है। देखने वाले को अजीब लग सकता है। तो मतलब इतनी गुरुदेव की कृपा है। इसको तो मतलब एक मेरे बड़े वाले बेटे ने वो गुरुदेव का मतलब वो बना पेंटिंग बनाई थी गुरुदेव की, तो वो मैंने चिपका रखी है अलमारी के। तो ये बैठा था तो खाट पे बैठे बैठे कोई बोला कि गुरुदेव आंखें झपका रहे हैं, उसको आंखें झपकाता हुआ दिखे गुरुदेव पेंटिंग में। तो एकदम हो गई, अरे तो मम्मा गुरुदेव आंखें झपका रहे हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे जी ही हम जी लोग को अपने बच्चों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना है। गुरुदेव का ध्यान करें तो हम लोग को भी शांति मिले। चलो, बच्चे का ध्यान रखने के लिए वो समझ सकती है, सब समय उसके साथ है। जी जी यस। बिल्कुल। मतलब बच्चों को तो मतलब करवाना ही चाहिए, बच्चों को तो जरूरी, बहुत जरूरी है ये योग। और ये अपने मतलब जुड़ेंगे ये अपने दर्शन से, ज्ञान, असली ज्ञान क्या है वो मिलेगा इनसे, किताबों से नहीं मिलेगा वो ज्ञान है, वो गुरुदेव के ध्यान से ही मिलेगा। तो जी मतलब जी। कई बच्चे होते थे लापरवाह भी होते हैं, शुरू शुरू में ये भी नहीं करते थे, तो मतलब मैं तो धमका के डांट के बिठाती थी उनको। और बच्चे नहीं भी माने तो बोले ध्यान के लिए तो चांटा भी लगा दो, चांटा दे करके दे के बिठाओ इनको। लेकिन बच्चों को बिठाना चाहिए ध्यान में, फिर धीरे धीरे क्या आनंद आने लग जाता है ना, अपने आप बैठने लग जाते हैं। यस। बहुत सुंदर। चलिए, हम लोग सेशन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को रिक्वेस्ट करेंगे कि सब अपने बच्चों को बैठाएं, ध्यान करवाएं गुरुदेव का। यस। बिल्कुल। जय गुरु। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरु। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। योगी क्रिया कुंडली शक्ति जब योग कराती है उसका बड़ा आनंद आता है। देखने वालों को कुछ ऑड लगता है कि कुछ वियर्ड हो रहा है, कुछ अद्भुत सा हो रहा है, जिसको एक्सेप्ट करने में उन लोगों को
कठिनाई होता है, लेकिन जिसको योग होता है उसको कितना आनंद मिलता है ये उसी को पता चलता है। इसी योग का प्रचार करना है, यही वास्तविक योग है। मात्र शक्ति, कुंडली शक्ति, जब जैसे बोलते हैं ना सर्प के जैसे जब लहराती है, योगी क्रिया जब करती है बड़ा आनंद आता है। और यही वास्तविक योग है, यही हमारा प्राकृतिक योग है, इसका हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना है। और इसी योग के माध्यम से आनंद प्रकट होता है, और इसी योग के माध्यम से बीमारियां ठीक होती है। ये यौगिक क्रियाएं जो कुंडली शक्ति कराती है, तो हमें इसी योग का जन जन तक प्रचार करना है। अभी जो प्रचलित योग योगा गुरु वगैरह हैं, जो प्रचलित योगासन वगैरह सिखाते हैं, वो वाह ऊपर से करवाते हैं, उसका शरीर पर क्या अच्छा क्या खराब इफेक्ट पड़ता है इसको तो हम भविष्य में पता पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में हमारा जो सिद्ध योग कुंडली शक्ति जो योग कराती है, इसी का हमें जन जन तक प्रचार करना है, यही वास्तविक योग है। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन योगिक क्रिया से होने वाले आनंद के विषय में अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। योगिक क्रियाओं से होने वाले आनंद के बारे में कुछ बोलना चाहे, या किस किस प्रकार की योगिक क्रियाएं होती है इस पर अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। जय आदा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो हैंड रेज करें। किसी शर्मा गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया बताएं साधना कैसी चल रही है। लास्ट में जब बात हुआ था सेशन के माध्यम से तो नाद के बारे में बता रहे थे, अजपा के बारे में बता रहे थे गुरु भाई। अभी कैसी साधना चल रही है के विषय में अगर कुछ बोलना चाहे किसी शर्मा गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ यस गुरु भाई, कोई वीडियो चला दीजिए, स्पीच चला दीजिए। हाँ चलाता हूँ गुरुदेव की। यस जय गुरुदेव। अब ये योग शुरू हो गया, उत्थान चक्र शुरू हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बारे में एक जगह कहा है अमेरिका में, अभी 2000 साल नहीं हुए जिन धर्मों का जन्म हुआ है, तो उसी हिसाब से ये पर्व हम लोग मना रहे हैं। विक्की भाई साहब आवाज आ रही है ना? पर कलयुग के गुणधर्म के कारण से एक हमारा देश हमारा धारा उतारा। अभी 2000 साल नहीं हुए जिन धर्मों का जन्म हुआ है, उनका होने वाला है।
मैं उन्हें पैगंबरवादी धर्म कहता हूं, पैगंबरवादी, और हम ईश्वरवादी उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं। ये सच्चाई है। तो प्रकृति का सिद्धांत है उत्थान और पतन, उत्थान और पतन। ये संस्कृतियों का उत्थान होता है, पतन होता है, उत्थान होता है, ये होता आ रहा है। मगर इस वक्त जिस स्थिति तक हम गिर चुके, उतनी गिरावट आज तक हमारे धर्म। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बारे में एक दिन कहा है अमेरिका में कि ये 2 घड़ी की काल रात्रि जिसमें हम जितने नीचे गिरे हैं आज तक नहीं गिरे। परंतु एक ही सेंटेंस में कंटिन्यूशन में कह दिया कि इसके बाद जो उत्थान होगा, मुझे बढ़िया स्वामी विवेकानंद जी की, कि पहले की गिरावट और पहले के उत्थान जो हुए हैं, जो पहले वाले उत्थान जो हो चुके हैं, वो गाय के खुर के समान छोटे दिखेंगे। इतना इस देश और धर्म का उत्थान होगा। अब ये शुरू हो गया। अब जब गिर रहे नीचे, जमीन पे पहुंच गए, अब नीचे कहां जाओगे? स्पेस नहीं बचा और काल चक्र नहीं रुकता। फिर वो उत्थान हो जाता। तो इस देश, इस धर्म का उत्थान शुरू हो गया। अब ये शैव सिद्धांत है, मैं जिस बात को आपके सामने कर रहा हूं, मैं एक शैव का चेला हूं। योग के आदि गुरु तो भगवान शिव, नटराज कहते हैं उनको। तो अब जो कुछ आज शैव धर्म से चल रहा है, मैं आपको कहता हूं शैव धर्म दो भागों में बंटता है। एक योगी, दूसरा वेदांत। योग से, इस रूपी लेबोरेटरी में योग से परीक्षण जो होता है, उस रिजल्ट में मिलता है, उसको लिपिबद्ध कर देते हैं। साइंस में जैसे सूत्र, परीक्षण से सूत्र बनते हैं, इसी तरह से हमारे सूत्र बनते। तो जो सूत्र बन चुके, उनको पढ़ के तो सुनाया जा रहा है, मगर योग गायब हो गया। योग गायब हो गया। ये तो ठीक है, प्रकृति का सिद्धांत है, पतन का काल चल रहा है। अब ये योग शुरू हो गया। अब भारतीय योग दर्शन नदीश योग की बात है, उसका मूल उद्देश्य होता है मोक्ष। में आपको बताऊं, योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। मगर आज तो योग करवाया जा रहा है रोग ठीक करने के लिए। तो ठीक करना होता है। योग का सीधी सादी भाषा में अर्थ होता है, योग का मतलब होता है प्लस, आत्मा और परमात्मा का, मतलब आत्म साक्षात्कार मनुष्य का। मतलब उस स्थिति में जब साधक पहुंच जाता है समाधि में, समाधि सोने के बाद में सीधा आदमी यहाँ पहुंच जाता है। फिर यहाँ तो दुख, कष्ट, तकलीफ कुछ भी नहीं है। इसलिए उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, समाधि सोने के लिए पूर्ण शांति जरूरत है। सारे रोग मिटना चाहिए, शारीरिक रोग मिटना चाहिए, मानसिक रोग मिटना चाहिए, सभी भौतिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मगर हो नहीं रहा, ये बात भी सत्य है। मैं तो कई दफे कहता हूँ कि भगवान के नाम स्मरण से इस जन्म में अगर लाभ नहीं हो तो अगले की क्या गारंटी है? वास्तव में क्या है कि गुरु, ये गुरुडम एक ऐसा पैसा है, इसमें इन्वेस्टमेंट एक पैसा नहीं है, नेटिव प्रॉफिट है। हाथ उठा कर आशीर्वाद दे दिया, छुट्टी कर, और जितना रख जाओ तो बदनाम हो गया। और इतने गुरु हो गए, इतने गुरु हो गए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अब समझ नहीं आता, कलयुग है इसलिए लोग मानते हैं ऐसे लोगों के पास ज्यादा गति होती। तो इस वक्त संसार में, पूरे संसार में 1/3 पॉजिटिव अप्रोच के लोग 2/3 नेगेटिव। मैं तो मान के चलता हूं कि मैं तो माइनॉरिटी का गुरु हूं, मेजोरिटी का नहीं है। नहीं इस टाइप के लोग जितने हैं विश्व स्तर पर है। अब एड्स खत्म हो रहा है तो इसको लोग बड़ा आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि साइंस ये काम नहीं कर सकती। भारतीय योग दर्शन तो कर रहा है। 100-150 के तो मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिपोर्ट है। अभी मेरे पास लिस्ट आई है। सबसे ज्यादा एड्स महाराष्ट्र, गुजरात,
आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये एक बेल्ट ऐसी है दक्षिण भारत की, सबसे ज्यादा लाखों की संख्या में वो एड्स होगी। वो भौतिक साइंस के पास कोई बात नहीं। आपके इसी डिपार्टमेंट के वो पारिक जी जो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, वो कान में कैंसर हो गया। संतों को बात दुर्लभ जी में टेस्ट कराया, कह दिया जी इंश्योरेंस करवा दो, 2-3 महीने के मेहमान है। अभी वो जयपुर में थे और पूरी स्वस्थ हो, कहते हैं डॉक्टर कहते हैं क्या हो गया। अभी वहां से तिरुपति से हस्बैंड वाइफ है, वाइफ है, उनको एड्स, मद्रास में ट्रीटमेंट चल रहा था। ये बदनीर का पर्चा कहीं ट्रेन में चिपका हुआ मिल गया, वो पढ़ करके और ध्यान करने लगे, तो CD4 CD8 काउंटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। मद्रास के डॉक्टर ने कहा आप तो लकी हो, बच लो। उसने जब मेरे बारे में कहा, कहने लगे कोई भगवान मर जाएगा, दवाई लिए रख। तो मुझे कहा डॉक्टर के सामने तो हाँ मर देता हूँ, हाँ दवाई लेता हूँ, मगर मैंने 2 महीने से नहीं ली दवाई, अभी यही ऐसी है। तो केवल तस्वीर से ऐसा होना बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे दर्शन में देखिए दो सीखे हैं ना, सगुण और निर्गुण। सन्यासी लोग निर्गुण निराकार के उपासक है, मूर्ति पूजक सगुण साकार के उपासक है, और दोनों ही मोक्ष तक पहुंच गए, मगर अपनी अपनी लाइन से। परकाया प्रवेश की बात आपको मालूम है, आदिगुरु शंकराचार्य जी। परंतु जो परिवर्तन तस्वीर से आ रहा है वो नहीं आया, वो केवल सगुण साकार उपासकों को आया। जैसा भी कुलदेव जी बता रहे थे कि मेरे को अनायास, देखिए मैं आपकी तरह एक साधारण गृहस्थी आदमी हूं, कोई महान आदमी नहीं हूं, विशिष्ट आदमी नहीं हूं, मैं आपको बता दूं। आज भी गृहस्थी हूं, गुरु बना लिया तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि गुरु के बिना पार नहीं पड़ेगी। नहीं जानता था गुरु क्या देता लेता है। वो जाते हो तो आदेश कर गए, नाथ जी आगे काम तेरे को संभालना। तो मैं तो रेलवे में नौकरी करता था भाई, हेड क्लर्क था, 8 साल पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर ये काम कर रहा हूं। मेरे इसमें अगरबत्ती की एक सीख नहीं लगी, इसमें रुपए का लेना देना नहीं होता है। एक एड्स का पेशेंट 1 अरब रुपया देकर भी कोई ठीक कर सकता है क्या इस दुनिया में? और बिना पैसे हो रहा है, केवल तस्वीर से हो रहा है। तो ये 2 प्रकार की सिद्धियां होती है। गायत्री देखिए 3 तरह के आग है संसार में। वैदिक ऋषियों ने 3 प्रकार की फायर बताई है। एक अग्नि जो हम चूल्हे में जलाते, दूसरी विद्युत से पैदा होने वाली अग्नि। ये 2 अग्नि तो आदमी को जलाती है। तीसरी अग्नि जो है उसको सोलार फायर का है, मतलब वो एक दिव्य अग्नि है जो ठंडक पहुंचाती है, जिसका वर्णन हमारे गायत्री मंत्र में है कि उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। मैं वो तो मुझे भी परिस्थितियों बस आराधना करनी पड़गी, मजबूर होकर, ताकत नहीं किया। आप तो आए हो, मैं तो इसे उल्टा आदमी था पहले वर्जियों में। किसी ने कहा गायत्री को अनुष्ठान करो, मैंने 1.25 लाख मंत्र की आहुति दी, वो प्रकाश पैदा हो गया। फिर लोगों को पता लगा तो आए मेरे पास, क्या हुआ? मैंने कहा इस तरह से हुआ भाई। तो क्या उद्देश्य था? मैंने कहा शांति की, और उद्देश्य कोई था ही नहीं। कहा जी इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लाखों रुपए भेंट करेंगे और आपके साथ हमारा भी भला हो जाए। मैंने कहा भाई ये बात तो मेरे से तो नहीं होगी। कहा जी धन के बिना पार नहीं पड़ेगी। मैंने कहा मेरे भाग में लिखा नहीं है, आप आराम करो। फिर जब पता लगा कि ये मंत्रों में शक्ति होती है तो कृष्णवाणी भी हो गई। अब ये पूर्व जन्म का संस्कार हो सकता, मैं नहीं कह सकता। अब वो शक्ति भी काम करने लगी, जो राधा और कृष्ण का मंत्र देता हूं उससे ये रिजल्ट मिल रहा है। कृष्ण तो पूर्ण अवतार थे, उसी
जय गुरुदेव। टिंकू भाई साहब, यदि कोई नहीं हो बोलने वाले तो आपका स्वागत है, कार्यक्रम को अर्पित करें। जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन कुछ अगर बोलना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें, अदरवाइज हम लोग सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। टिंकू जी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच पर आए। हिंदू जी गुरु भाई नहीं है। पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव पीके सिंह गुरु भाई जी। पीके सिंह गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। बोलिए प्रेम से कल्कि भगवान की।